हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बात पते की। मैं हूं दीपा और आज हम बात करेंगे एमआई के रोबोट वैक्यूम मॉप पी के बारे में। वैक्यूम एंड मॉप मींस झाड़ू एंड पोछा। तो ये सुनने में बहुत ही हैरान कर देता है कि कोई ऐसी डिवाइस है जो झाड़ू और पोछा दोनों इकट्ठे एक साथ ही कर दे बिना आपकी किसी भी हेल्प से। और एक्चुअली बताऊं तो इस लॉकडाउन में, इस कोरोना टाइम में हम सब ने कोशिश करी है कि हाउस होल्ड वर्क के लिए जो एक्सटर्नल हेल्प होती है हम उसे कम से कम इस्तेमाल करें। लेकिन सही बोलो तो कुछ टाइम के बाद ऐसा ऐसा लगने लगता है कि बस बहुत हो गया, अब कुछ ना कुछ तो हेल्प ज़रूर चाहिए। तो इसी के चलते क्या हुआ कि मैं फिर कुछ सर्च करने लगी और फिर मैंने इस डिवाइस को देखा और मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट लगी कि ये कुछ काम कर सकता है। और लेकिन कुछ थोड़ी कन्फ्यूजन भी थी, तो मैंने इस पर रिसर्च की काफ़ी और मुझे पता लगा कि कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसी डिवाइस है जो घर की मैपिंग कर देता है, अपने आप ही घर का नक्शा तैयार कर लेता है और फिर अपने आप ही जो है बाउंड्रीज बना के उसके अंदर अपने आप ही वैक्यूमिंग यानी कि झाड़ू और फिर पोछा अपने आप ही कर देता है और अपने आप ही अपने पोर्ट पे आके अपने आप को खुद से ही चार्ज कर लेता है। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ लगी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी था, डर भी था कि ये कैसा प्रोडक्ट होगा, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लिया और मैंने एट लास्ट इसको मंगवा लिया। तो अब देखते हैं ये प्रोडक्ट कैसा है और मैंने इसे ट्राई किया है घर में। मैं आपको साथ साथ इसका जो है रिव्यू बताती जाऊंगी और ये भी बताती जाऊंगी कि फंक्शन कैसे करता है। स्टार्ट करते हैं। तो ये है एमआई का रोबोट वैक्यूम मॉप पी। इसे देखते हैं, इसे अंदर से ही कैसा दिखता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हुए देखते हैं कि इसके बॉक्स पे क्या क्या प्रॉपर्टीज लिखी है। इस पे लिखा है कि ये बहुत ही पावरफुल सक्शन है, इसमें 2100 पास्कल्स का, और ये जो है लेज़र से चलता है, नेविगेट करता है और इसमें 2 वे क्लीन अप है। ऐप से चलता है, एमआई होम की ऐप आपको डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर से। और इसमें जो है मॉपिंग के लिए 3 तरह की वाटर फ्लो का स्पीड रहता है और साथ साथ आप इसे कुछ घर के एरियाज जिसे आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे नहीं चाहते कि मॉपिंग हो या वैक्यूमिंग हो, उसे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या वर्चुअल वॉल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके बॉक्स पे कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है कि ये जो है बहुत ही एक्यूरेट वाटर कंट्रोल से आपके घर के अंदर मॉपिंग कर देता है। और इसमें 12 तरह के प्रिसीजन सेंसर्स है अलग अलग सिनेरियोज के लिए। यानी कि अगर कुछ आगे कुछ सीढ़ियाँ आ गई तो उसके लिए अलग सेंसर है, जिससे ये जो है कहीं पे भी एज पे आके गिर ना जाए। और इसके साथ साथ इसमें ऐप स्मार्ट कंट्रोल है। आप किसी भी जोन एरिया पे, किसी भी पर्टिकुलर घर में एरिया पे आप उसे जोन कर सकते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया को आप अलग से क्लीन कर सकते हैं। और 20 mm ऑब्स्टेकल को ये क्रॉस कर सकता है, यानी कि 2 सेंटीमीटर का अगर ऑब्स्टेकल है तो ये उसे अपने आप ही क्रॉस कर लेगा। और साथ साथ जितने भी मैट्स होते हैं या कारपेट्स होते हैं उसको भी ये बहुत अच्छे से क्लीन कर सकता है। तो ये है एमआई का रोबोट वैक्यूम मॉप पी। काफ़ी एलिगेंट और इसका बहुत ही सुंदर लुक है। और यहाँ पे जो है ये ऑन ऑफ का स्विच है और ये होम का बटन है। अगर आप होम वाला बटन प्रेस करते हैं तो ये अपने आप चार्जिंग पोर्ट पे जाके अपने आप को सेल्फ चार्ज कर लेता है। अब हम इसे खोलेंगे। इस तरह से ये फ्लैप ओपन होता है। ये जो ब्रश है क्लीन करने के लिए, और ये जो है ये है डस्ट पेन, यानी कि ये वैक्यूम करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ जो है ये सेंसर्स लगे हैं जिसे ये आइडेंटिफाई करता है कि आपने वैक्यूम कंपार्टमेंट यूज़ किया है या फिर दूसरा कंपार्टमेंट होता है। यह है वैक्यूम प्लस मॉप, 2 in 1 वैक्यूम प्लस मॉप। और यहाँ पे जो है आप इस रबर फ्लैप को ओपन करके जो है पानी इसमें भर सकते हैं। इसमें लगभग हाफ ग्लास पानी आ जाता है। और ये जो डिवाइस है, ये जो कंपार्टमेंट है 2 in 1, इससे आप झाड़ू और पोछा दोनों ही इकट्ठे कर लेते हैं। और ये डिवाइस अपने आप आइडेंटिफाई कर लेती है कि आपने कौन सा कंपार्टमेंट इस डिवाइस में यूज़ किया है। अब मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि इस डस्ट पेन को खोलते कैसे हैं, क्योंकि कई बार इसे खोलने में भी जो है समझ नहीं आता, प्रॉब्लम होती है। तो हम इसे इस तरह से लेंगे और यहाँ पे एक जो है एक लाइनिंग है, रबड़ की ग्रिप है, इसे हम इस तरह से पकड़ के ऐसे खोल देंगे। और ये वैक्यूम मॉप 2 in 1 कंपार्टमेंट जो है इसे हम इस तरह से खोलेंगे। ये डायरेक्ट इधर से ऐसे खुल जाता है। तो अब हम नीचे से देखते हैं किस तरह से दिखता है। ये है साइड ब्रशेस और इसके साथ साथ एक स्पेयर ब्रश इन्होंने अलग से प्रोवाइड किया है। और ये है 3 टायर्स है और ये जो टायर्स है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और सस्पेंशन भी इसमें लगा हुआ है ताकि ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं छोटे मोटे वो अपने आप इसे कवर अप कर लेता है। इसके अलावा ये जो है सेंटर ब्रश है, इसे हम निकाल के क्लीन भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं और इसे क्लीन कर सकते हैं। और ये है मॉपिंग असेंबली, ये मॉप होल्डर है
और ये बहुत ही अच्छे से वेलक्रो से जो है इस तरह से फिट हो जाता है। तो ये है मॉप, और इसके साथ साथ एक और मॉप भी दिया है जो लाइट मॉपिंग के लिए है। ये एक एक्स्ट्रा आया था इसके साथ में। तो इसे हम कहाँ पे फिट करते हैं, इसे हम यहाँ पे इस तरह से फिट करते हैं। जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपने 2-in-1 कंपार्टमेंट जो है इस्तेमाल करना है। एक बात ध्यान रखने की है कि जब भी आप मॉपिंग करते हैं तो इन दोनों एक्सेसरी को लगाना है, और जब भी आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो इन दोनों ही एक्सेसरी को निकालना भी ज़रूरी है, इसे भी और इसे भी। और इसके साथ आया है ये चार्जिंग डॉक, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और ये अपने आप ही जो है डिवाइस अपने आप ही इस जगह पे आके अपने चार्जिंग डॉक के पास आके अपने आप को चार्ज कर लेती है। नीचे जो है रबर ग्रिप भी दे रखी है जिससे काफ़ी अच्छे से ये अपनी जगह पे स्टेबल रहता है। इसके साथ है एक एसी अडेप्टर, इसे चार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो इस डिवाइस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो चार्जिंग डॉक है इसे हम लेके एक प्रॉपर इसको डेडिकेटेड जगह प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने पर्सनली इसको सोफे के नीचे रखा है, जिससे क्या होता है, एक तो इसका एक प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस प्रोवाइड हो जाता है, दूसरा ये पैरों के बीच में नहीं आता, और बच्चों के जो है किसी भी मिसहैप से ये जो डिवाइस है वो बच जाती है। इस डिवाइस को यूज़ करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि घर में जितने भी जो है फ्लोर पे सामान अगर बिखरे हुए हैं तो उस सामान को जो है आपको पहले ही सेट करना होगा, उसे उठा के रखना होगा। जैसे कि टॉयज़ ये है, बच्चों की गाड़ी, छोटे मोटे टॉयज़ अगर बिखरे हुए हैं तो उसे आपको जो है पहले से संभाल के ऊपर रखना होगा, क्योंकि अदरवाइज़ ये उसे ऑब्स्टेकल की तरह ले लेगा और फिर उस जगह को क्लीन अप ही नहीं करेगा। ये डिवाइस जो है आप यूज़ करते समय घर में जितने भी डोरमैट्स होते हैं उनको अगर आप हटा देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ ये जो है स्टक हो जाती है इन डोरमैट्स में। इस डिवाइस में स्पेशलिटी है कि ये लेज़र की मदद से सोफे के नीचे भी सफाई कर सकता है, और ये देख लेता है कि इसको सफिशिएंट स्पेस है कि नहीं, तो ये अपने आप ही वहाँ पे एंटर करके उस एरिया को क्लीन अप कर देता है। इसके साथ साथ ये भी है कि ये जैसे कोई पिलर आ गया या जैसे कि डाइनिंग टेबल है उसके लेग्स हैं, तो ये वहाँ पे भी जो है अपने आप ही घूम के साइड ब्रशेस से ये अच्छे से उसे क्लीन कर देता है, वहाँ एजेस को भी, कॉर्नर को भी क्लीन कर देता है। ये आपके डाइनिंग टेबल के अंदर भी जाके एरिया को क्लीन कर सकता है, लेकिन अगर आपके डाइनिंग टेबल जो है बहुत ही कंजेस्टेड है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारी चेयर्स रखी हुई है और इसको जाने की स्पेस नहीं है, तो ये नहीं एंटर कर पाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि अगर आप थोड़ा सा चेयर को स्पेस कर देंगे, स्पेस सब दे देंगे थोड़ा सा, तो ये उस जगह पे भी जाके अपने आप एरिया को क्लीन कर सकता है। इस डिवाइस का इस्तेमाल करने के लिए हमें बेस्ट तरीका ये है कि हम प्ले स्टोर से MI होम नाम की ऐप जो है इंस्टॉल कर लें, और उसके बाद जो है आपने टॉप मोस्ट कॉर्नर पे राइट हैंड साइड को एक प्लस का सिंबल है उसे हम क्लिक करेंगे, और फिर हम न्यू प्रोडक्ट में जो है MI रोबोट वैक्यूम मॉप पी को क्लिक करेंगे। वहाँ पे जो है आपको ये डिवाइस दिखेगी, और उसके बाद फिर ऑपरेटिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप जो है आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, और उसके बाद जो है आप इन डिवाइस को, अपनी डिवाइस को और इस ऐप को जो है पेयर अप कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि फेवरेट्स के अंडर जो है आपकी ये डिवाइस जो है दिखने लगेगी आपको। उस डिवाइस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आपको एक जो है नीचे 2 बटन दिखेंगे, एक चार्जिंग का, एक स्टार्ट का। आपने क्या करना है, स्टार्ट के बटन को क्लिक करना है, और उसके बाद क्या करेगा, ये डिवाइस अपने आप जो है घूम के आपके पूरे घर का जो है नक्शा बना लेगा, मैपिंग कर लेगा, कह सकते हैं आपके घर की नक्शा बना लेगा, मैपिंग कर लेगा। तो इस तरह से ये डिवाइस जो है एक मैप बना लेती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और उसके बाद एरिया एडिटर की हेल्प से ऐप में आप इसे जो है पर्टिकुलर जगह को डिफाइन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कौन कौन सी इसमें बाकी चीज़ें मोड्स होते हैं। तो मोड्स में हम देख रहे हैं इसमें वैक्यूम है, वैक्यूम एंड मॉप है, और मॉप है। इसमें 4 स्पीड है, साइलेंट, स्टैंडर्ड, मीडियम और टर्बो। टर्बो जो है सबसे हाईएस्ट स्पीड है, जिसमें ये काफ़ी शोर भी करता है। साइलेंट में ये बहुत ही धीरे जो है, इसकी काफ़ी स्लो स्पीड रहती है। अब हम बात करते हैं वाटर लेवल की। तो जब ये मॉपिंग करता है तो इसमें 3 वाटर लेवल हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लो, मीडियम और हाई। अब हम दूसरी ऑप्शंस देखते हैं। ये है क्लीनिंग हिस्ट्री, कि आपने कब कब क्लीन किया था उसकी भी हिस्ट्री जो है ये आपको प्रोवाइड कर सकता है, कि आपने कौन सी डेट को कितने बजे जो है क्लीन किया था। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, शेड्यूल्ड क्लीन अप, यानी कि आप किसी भी समय पे, पर्टिकुलर टाइम पे अपने घर के अंदर क्लीनिंग को शेड्यूल कर सकते हैं।
तो अगर आप उसे ऑन करते हैं तो ये फॉर एग्जांपल 5 बजे सुबह आपने इसको शेड्यूल किया है तो ये 5 बजे ही अपना जो है काम स्टार्ट कर देगा, अपना पूरा घर को क्लीन करके वापस डॉकिंग स्टेशन पे आ जाएगा। तीसरा है कि ये वैक्यूम अलोंग द एजेस, यानी कि ये ऑप्शंस जो है सिर्फ एक ही टाइम के लिए रहता है। अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो ये सिंगल टाइम के लिए जाएगा और पूरे घर की जो एजेस है उसे अच्छे से क्लीन करके वापस अपने डॉग स्टेशन पे आ जाएगा। और नेक्स्ट है सेकेंडरी क्लीनअप, यानी कि ये एक बार क्लीन करने के बाद रिपीट करेगा, एक बार फिर से घर को जो है अच्छे से क्लीन करके वापस डॉग स्टेशन पे आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन मॉप और वैक्यूम एंड मॉप मोड की। अब इसके अंदर जो है 2 तरह के पैटर्न है। एक है एस पैटर्न जिसके अंदर जो है बैटरी कम कंज्यूम करता है, जिसमें ये स्ट्रेट चलता है, पैरेलल कह सकते हैं चलता है, और फिर बाद में टर्न लेके वापस अपने स्टेशन पे आ जाता है। और दूसरा मोड है वाई पैटर्न मोड, यानी कि ये जो हम मैनुअली जिस तरह से पोछा करते हैं उस तरह से ये वाई पैटर्न की मोड में काम करता है, ज़्यादा इफेक्टिव रहता है अगर इसकी बात करें तो। अब इसमें DND मोड भी दिया है जिससे आप जो है डू नॉट डिस्टर्ब मोड, और इसके साथ साथ वॉइस ऑन और ऑफ, यानी कि ये कुछ बोलती है उसको भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, साथ साथ उसकी वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें आता है रिमेंबर मैप, यानी कि आपने जो भी नक्शा इसमें शुरू में इनिशियली तैयार करता है उसको जो है ये रिमेंबर रखता है, याद रखता है, तो ये इसे ऑन हमेशा रखना भी ज़रूरी है। अब इसके अंदर आता है वर्चुअल वॉल या रिस्ट्रिक्टेड एरिया, यानी कि इससे क्या होता है कि आप कुछ घर का पोर्शन होता है जिसे आप जो है रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, कुछ जैसे आप फॉर एग्जांपल मंदिर के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि वहाँ पे ये मॉपिंग या पोछा ना करें, तो उस जगह पे जो है आप वर्चुअल वॉल को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह की लाइन आएगी जिसे आप अगर लगाते हैं, स्ट्रेच करते हैं किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे एक वर्चुअल वॉल क्रिएट हो जाती है, तो ये डिवाइस जो है उस जगह पे नहीं एंटर करेगी। या इसके अलावा आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एरिया एडिटर की। इससे क्या होता है कि जो भी इसमें घर में नक्शा तैयार होता है, ये डिवाइस तैयार करती है, उसमें आप जो है अलग अलग छोटे छोटे सेक्शंस को मर्ज कर सकते हैं, उसे डिवाइड कर सकते हैं या उसे रीनेम भी कर सकते हैं जैसे कि इसमें किया हुआ है। या फिर आप रीसेट मैप की ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कोई नई जगह पे इस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जो है रीसेट करके नया नक्शा बनवा सकते हैं। और है नेक्स्ट ऑप्शन रिमोट कंट्रोल का। इससे क्या होगा कि रिमोट कंट्रोल से आप मैनुअली भी इस डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं और इसे चला सकते हैं। और इसके साथ साथ एक खास ऑप्शन इसमें है शेयर डिवाइस। ये शेयर डिवाइस है, इससे क्या होगा कि आप अपनी डिवाइस को, इस डिवाइस को दूसरे पर्सन को भी एक्सेस दे सकते हैं। तो उसमें क्या करना होगा कि दूसरा पर्सन है वो भी जो है MI होम की डिवाइस को इंस्टॉल करेगा और उसके अंदर वो भी सेम तरीके से इस डिवाइस को पेयर अप कर लेगा इस शेयर डिवाइस ऑप्शन से। अगर आप इस ऐप को इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा जो है अच्छे से आप इस जो है डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जो डिवाइस है पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी लिंक दिए हैं, उन पर आप क्लिक करके जो है इस डिवाइस को परचेज़ कर सकते हैं। और जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले जितने भी मेरे वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।